देखो तो पहले अर्धचालक जो होता है, शुद्ध को हटाओ। अर्धचालक जो होता है ना, ये आपका होता है टेट्रावैलेंट, या हिंदी में चतुष्षणिभुजक। केमिस्ट्री याद है? टेट्रावैलेंट किसको कहते हैं? जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे कहते हैं टेट्रावैलेंट या चतुष्षणिभुजक। देखिए तो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। याद कीजिए, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन 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 जो है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, याद करो, 284। इसके बाह्यतम कक्षा में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम, इसके बाह्यतम कक्षा में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं टेट्रावैलेंट। और जितने भी टेट्रावैलेंट है ना, सब होते हैं अर्धचालक। फिर याद करो, जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे कहते हैं त्रिसंयोजक। जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो उसे कहते हैं पंचसंयोजक। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे कहते हैं चतुस्संयोजक। तो देखिए तो, अर्धचालक जो होता है वह टेट्रावैलेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक है। अब देखो, शुद्ध अर्धचालक का मतलब, मैं कहा देखो, ये पिक्चर बनाने का समझते हैं? ये पिक्चर का मतलब हम ये बनाते हैं, ठोस ठोस, ये सॉलिड, ये मैं कहा ये अर्धचालक है और ये कार्बन से बना हुआ है। अर्थात इसके अंदर में कार्बन के असंख्य परमाणु होंगे। किसी ठोस में परमाणु की संख्या अनंत होती है, बहुत ज्यादा। अगर ये कार्बन का बना हुआ है, इसमें सिर्फ कार्बन का ही परमाणु होना चाहिए, सिर्फ कार्बन का। ये क्या कहलाएगा? नैज अर्धचालक। अगर कोई अर्धचालक सिलिकॉन का बना हुआ है, इसके अंदर में सिर्फ सिलिकॉन का ही परमाणु होना चाहिए, ओनली सिलिकॉन, सिलिकॉन के अलावा कुछ और नहीं। अगर कोई अर्धचालक जर्मेनियम का बना हुआ है तो सिर्फ इसमें जर्मेनियम का ही परमाणु होना चाहिए, किसी दूसरे चीज का परमाणु नहीं होना चाहिए। तो ये सब के सब कहलाएंगे नैज अर्धचालक। नैज का मतलब शुद्ध अर्धचालक। अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, अगर कार्बन है ना, इस पूरे में सिर्फ कार्बन का परमाणु हो, कोई दूसरा परमाणु न हो। अगर ये सिलिकॉन का है तो पूरे में सिलिकॉन का ही परमाणु हो, ये होगा नैज। और जब इसमें अशुद्धि मिलाएंगे उसी का नाम पड़ेगा अपद्रव्यी अर्धचालक। तभी हम लोग को बात करना है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का परमाणु हो। लिखिए तो, शुद्ध अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। देखिए, अच्छा अच्छा बुक क्या लिखता है? अ प्योर सेमीकंडक्टर, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। और डिटेल करना है, ऐसे लिखिए,
वह अर्धचालक जिसमें अशुद्धि, अशुद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्योरिटी, अशुद्धि को क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी नहीं हो, नैज अर्धचालक कहलाता है। तो बताओ इसको क्या घर पे याद करेंगे? अब ये याद है कि शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं, वह अर्धचालक जिसमें अशुद्धि नहीं हो, प्योर सिलिकॉन का बना, प्योर शुद्ध शुद्ध ये सब का नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक ताप का प्रभाव, या अंग्रेजी लिखा था, लिख दो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नैज अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए यहां से बउआ बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा, क्या क्या हम बोलते हैं, क्योंकि यहीं से आपका आगे आगे कंसेप्ट बढ़ेगा। देखिए तो मैं कहा ये आपका है शुद्ध अर्धचालक, या इसी को कहिए नैज अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक। मैं कहा मान लो अगर ये सिलिकॉन का बना होगा तो पूरे में सिलिकॉन ही भरा होगा, जर्मेनियम का बना होगा तो पूरे में जर्मेनियम ही भरा होगा। मैं कहा मान लो ये सिलिकॉन का बना हुआ है, इसके अंदर में सिर्फ और केवल सिर्फ सिलिकॉन का ही परमाणु होगा।
और वो भी यही 4 4 8 4 12 4 16 नहीं, अनगिनत परमाणु होगा। कोई भी ठोस अनगिनत परमाणु के मिलने से बना होता है। मैं का ये शुद्ध अर्धचालक है और सिलिकॉन का बना हुआ है। आप चाहो तो जर्मेनियम भी मान सकते हैं। अब आइए हम इसके अंदर के संरचना को जानना चाहते हैं, इसके अंदर के क्रिस्टल को जानना चाहते हैं कि इसके अंदर में किस टाइप का भी बॉन्ड बना हुआ है। मैं कहा हम बात कर रहे हैं, अभी आपको कुछ नहीं बनाना है। निम्न ताप मतलब 0 केल्विन को हमेशा करना निम्न ताप। अब देखो इसमें पूरे सिलिकॉन के ठोस में सिलिकॉन का जाल फैला होगा, तो इसमें इसके अंदर के संरचना को दिखाने के लिए आपको एक पिक्चर बनाना होगा जो बताएगा इसके अंदर में क्या हो रहा है। देखो तो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, आपकी मर्जी होती आप सिलिकॉन के स्थान पर भी लिख सकते हैं कौन चीज, जर्मेनियम। ये सब सिलिकॉन का परमाणु है। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए तो केमिकल बॉन्डिंग याद कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग। ये सब सिलिकॉन के, इस सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा का ही 4 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसके पास भी बाह्यतम में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी बाह्यतम में 4 इलेक्ट्रॉन। इस सब के बाह्यतम कक्षा में सिलिकॉन परमाणु या जर्मेनियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ललका जो है ये कौन चीज है, इलेक्ट्रॉन। ये सब सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। देखो अब मैं कहा, देखो आप नाम सुने होंगे कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। प्रत्येक परमाणु अष्टक पूरा करना चाहता है। कितना, अष्टक, ऑक्टेट। देखिए तो ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन का, ये कौन बंधन बनाएगा बोलो, सहसंयोजक। सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं। देखिए सारा इलेक्ट्रॉन आपका बाउंडेड है, देख लीजिए ये सब बनाए हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। देखिए इसके अंदर में, इस ठोस के अंदर में इसी टाइप का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। कब, निम्न ताप मतलब T बराबर 0 केल्विन। अब तुम में से कोई कहेगा कि सर ई बचा हुआ है सो, तो आप बेवकूफ हैं। बताओ इसके अंदर ये 4 तिहाई 12 को परमाणु है, 4 4 8 4 12। बताओ तुम बनाएगा पूरा बोर्ड भर दो, फिर इधर बना दो सिलिकॉन, इधर फिर बना दो सिलिकॉन, सिलिकॉन फिर इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्ड बना दो, पूरा बोर्ड पर फैला दो। तो पूरा थोड़ी बनाना है, आपको आइडिया देना है कि इसके अंदर में अभी क्या है। तो बताओ इसके अंदर में प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन है और सब अपने पड़ोस के सिलिकॉन के साथ कौन बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन बनाए हुए हैं। बताओ क्या इसके अंदर में, अब इसके अंदर में देखना, पहले बात को समझो। देखो तो ये सिलिकॉन का ठोस है, ये T बराबर 0 केल्विन। देखो
इसी तरह का जाल ये पूरे अंदर में फैला हुआ है। देखो, इसी तरह का लैटिस क्रिस्टल जो कहते हैं ये पूरे अंदर में फैला हुआ है। बताओ क्या एक भी इलेक्ट्रॉन, इसको समझो, ये जो है इसके अंदर का संरचना है। ये जो फोटो हम लोग बनाए ना, इसके अंदर का संरचना बना है कि इसके अंदर में ऐसा है। बताओ क्या एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त है? फिर कहेगा सर ये मुक्त है, ये मुक्त है। मुक्त नहीं है, बगल वाले सर्कल के साथ फिर बॉन्ड बना ले है। एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त है? एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। बताओ इसको सेल से जोड़ेंगे, क्या धारा प्रवाहित होगा? धारा प्रवाहित कब होता है? जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता। सारा इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, सारा, कुछ भी इसमें नहीं है। बताओ धारा प्रवाहित नहीं होगा। अभी अर्धचालक किसके तरफ? अचालक की तरफ व्यवहार करेगा। और कुछ देर बाद देखना, जब ताप बढ़ाएंगे तब क्या होगा? तो कुछ देर बाद देखेगा कि जब ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधन से कूद के बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा माने मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब धारा प्रवाहित होगा। अभी किसकी बात हो रही है? निम्न ताप पर। पिक्चर देखो, इसी तरह का जाल इसके अंदर फैला हुआ है। अब देखिए लिखाते हैं, उसको लिखिए, भाषा लिख के तब ये फोटो बनाना है। चलिए टॉपिक लिख लिया, पहले भाषा लिखिए जो लिखाते हैं। लिखिए निम्न ताप, ब्रैकेट में निकालेंगे लिख दो, टी बराबर 0 केल्विन पर नैज अर्धचालक के प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स संयोजक बंधन, इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बाउंड। कोवैलेंट बाउंड निम्न ताप पर नैज अर्धचालक के प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन संयोजक बंधन के द्वारा बंधित बंधित रहते हैं, अर्थात ये भी नहीं रहता है। देखो तो मैं लिखा चालन के लिए, तो आपको सुनाई देना चाहिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहता। देखो जितना इलेक्ट्रॉन है सब बंधित है, बाउंडेड। अर्थात चालन के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहता है। अतः निम्न ताप T बराबर 0 केल्विन पर नैज अर्धचालक किसके तरह? अचालक की तरह व्यवहार करता है। ये लिख के और ये फोटो बनाना है।
इतने 2 स्टेप पे बात होगा। ये पहला स्टेप हुआ, बात की किस ताप पर, निम्न ताप पर। तो निम्न ताप पर देखो, बताओ सिलिकॉन के वास्तव कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये अष्टक पूरा करने के लिए अपने पड़ोस के एटम से बॉन्ड बनाया, ठीक है। बताओ ये सब क्या, बाउंडेड, बाउंडेड, ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब बंधा हुआ है। एक भी इलेक्ट्रॉन इसके लिए देखो, चालन के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहता है। अतः निम्न ताप पर नैज अर्धचालक, मतलब शुद्ध अर्धचालक और चालक की तरह व्यवहार करता है। या चलिए, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, आप बाद में क्या कीजिएगा, पिक्चर बना लीजिएगा। ये भाषा लिख के, इतना लिख के और वो पिक्चर बना देना है, ठीक है। और एक चीज और, मैं लिखा सिलिकॉन, आपकी मर्जी होती, पिक्चर यही बनाइएगा। सिलिकॉन के स्थान पर देखो ये जर्मेनियम, या जी जर्मेनियम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों आपका टेट्रावैलेंट और दोनों आपका क्या है, अर्धचालक। ये नैज क्यों है, नैज का मतलब शुद्ध। अगर सिलिकॉन का बना है तो सिर्फ सिलिकॉन ही होना चाहिए, जर्मेनियम का बना है तो सिर्फ जर्मेनियम ही होना चाहिए। या पिक्चर को देख लीजिए जो बना हुआ है, आप कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि सर हम खुद ही बना लेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख के बना लीजिएगा। अब आइए, ये बात कब का हुआ, निम्न ताप पर। अब आप नैज अर्धचालक के ताप को बढ़ाइए, और फिर देखो सिलिकॉन, 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 वही पिक्चर हम भी बना रहे हैं फिर से, तो हमें समझाना है ना। ये सब सिलिकॉन का परमाणु है, इस सब के बातम कक्षा में फिर बोलिए 4 इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। आप अभी नहीं बनाइएगा, देखिए क्या बनाया हमने, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है। वही पिक्चर बनाए, सेम टू सेम। अब सुनिए ना, अब समझाएंगे तब ना। चलो अब और ध्यान से देखना सब लोग, यह सब नया चीज आपको मिलने जा रहा है। देखो ये बना हुआ है शुद्ध सिलिकॉन का। अभी मैं का फिर निम्न ताप है 0 केल्विन। बताओ इसके अंदर में इसी तरह का जाल फैला हुआ है, पूरे सिलिकॉन में इसी तरह का जाल, ये पूरा में फैला हुआ है, और एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। अब आइए, अब आप इसके ताप को बढ़ाओ, बताओ
ताप कैसे बढ़ेगा? जब इसको गर्म कीजिएगा, गर्म का मतलब क्या देंगे? उष्मा। देखो अब क्या लिखे हैं, T ग्रेटर देन 0 केल्विन। जैसे ही ताप बढ़ाइएगा, अब इसके अंदर में क्या होगा? तो चलिए वहां, क्योंकि इसी के अंदर का संरचना ये आप दिखा रहे हैं, अरे इसी के अंदर के क्रिस्टल को दिखा रहे हैं आप। अब देखो, हम ताप बढ़ाए, आप कह सकते हैं उच्च ताप या T ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब आइए, दीजिए उष्मा का मतलब ऊर्जा दीजिएगा। अब इसके अंदर में देखो क्या होने वाला है, बार बोल रहे हैं, ये नेटवर्क इसके अंदर में फैला हुआ है, इसके अंदर में। अब आओ, जैसे ही ताप बढ़ाइएगा, इस इलेक्ट्रॉन सबको क्या मिलेगा? उष्मा। उष्मा क्या है? ऊर्जा। जैसे ही ताप बढ़ाइएगा, यह इलेक्ट्रॉन बंधन से कूदकर, देखो इलेक्ट्रॉन बंधन से बाहर निकल जाएगा। आइए, बाहर निकल गया। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन था, फिर रुको, ताप कम था, चलो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, देखो सब बाउंडेड है। ताप बढ़ाए, देखो यहां वाला इलेक्ट्रॉन बंधन से कूदकर मुक्त, ये ना हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन, अब बंधन तोड़ के भाग चला। अब ये फ्री हो गया, अब तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, खाली एक जगह से कूदा होगा। इधर छोटा सा संरचना दिखाए हैं, ऐसा जाल उसके अंदर फैला हुआ है। मैं कहा देखो, ये इलेक्ट्रॉन बंधन से कूद के मुक्त हो गया। अब बताओ ये 4 4 8 12 सिलिकॉन है, इनमें 12 सिलिकॉन होगा, इसमें तो अरबों खरबों सिलिकॉन है। अब बताओ इसमें क्या मिल गया? कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त, ई वाला इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, जैसे ही आप बैटरी से जोड़िएगा, जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे, ये कौन इलेक्ट्रॉन है? ई वाला जो कूद के बाहर निकल गया। अब बोलो इसमें क्या प्रवाहित होगा? धारा। फिर बोलो, जब ताप निम्न होगा, फिर सब अपना घर में घुस जाएगा, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा। ताप बढ़ाइए, सब कूद कूद के बाहर निकलेगा। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, अब धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो था वो वैलेंट बॉन्ड में वह बंधन से कूद कर बाहर निकल गया और चालन के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो गया। अब बताओ ये किसके जैसा बिहेव करेगा? चालक के जैसा। और रुकिए ना, यहाँ कहानी है ना, बताओ। यह इलेक्ट्रॉन जहां से कूद के बाहर निकलेगा, यहाँ पे जगह खाली हो गया, सीखो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था कूद के निकल गया बाहर, जगह खाली हो गया। जगह जो खाली हुआ, रिक्त स्थान, देखो ये रिक्त स्थान, इसी में से इलेक्ट्रॉन, देखो पहले इलेक्ट्रॉन था, अब यहां से कूद के ये बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर। यहाँ पे क्या हो गया? रिक्त, यहाँ खाली, ये रिक्त स्थान को कहेंगे होल। अभी देखिए ना क्या क्या होने वाला है, होल। और ये जो होल में से कूद के बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर देखो, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकल गया, यहाँ पे जो जगह खाली हुआ बंधन में, इसे कहेंगे होल। और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया क्या कराएगा बोलो?
मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पहले लिखो तब ये फिर पिक्चर बनाना है। चलिए क्या किए थे, पहले बात स्टेप 1, पहले बात की निम्न ताप पर, निम्न ताप पे लिख के मुझे फोटो मिटा दिया, वो फोटो बनाना और वो फोटो के बाद लिखो उसके नीचे लिखिए नैज अर्धचालक के ताप में वृद्धि करने पर, पहले किसका बात की थी, निम्न ताप, अब ताप में वृद्धि करने पर 100 संयोजक बंधन से बंधित इलेक्ट्रॉन, बताओ तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या था, बाउंडेड, पूर्ण बंधन से, कोवैलेंट बॉन्ड से नैज और चालक के ताप में वृद्धि करने पर 100 संयोजक बंधन से बंधित इलेक्ट्रॉन बंधन से कूदकर बाहर निकल जाता है। देखो तो ये सबको, ये बंधन से कूदकर बाहर निकल गया, निकल जाता है, अर्थात चालन के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाता है। देखो इस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अर्थात चालन के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाता है, अतः ताप में वृद्धि करने पर नैज अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करता है। इतना लिख के ये फोटो बनाना है। पहलू का फोटो जो बनाए थे, इससे पहलू का फोटो वो कब का था, निम्न ताप पर। निम्न ताप पर इस सब कहां था, बंधन में, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं था। तो निम्न ताप पर नैज अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार किया, ताप बढ़ाए T ग्रेटर देन 0 केल्विन, ताप बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन को ऊष्मा मिला, कूद के बाहर, कूद के बाहर, तो ये इलेक्ट्रॉन सब क्या कहलाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन अब धारा प्रवाहित करने के लिए उपलब्ध हो गया। जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे धारा प्रवाहित होगा। चलिए हम आगे बढ़े। ऐसा पिक्चर आप बना लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए आगे बढ़ने का मतलब, अब इस होल का नाम पड़ेगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रॉन का है उतना ही इंपॉर्टेंस अब इस होल का होगा। जितना काम ये मुक्त इलेक्ट्रॉन करेगा उतना ही काम ये होल भी करेगा। तो ये क्या करना, भाषा लिखा है, ये पिक्चर आप बना लेना।
ये पिक्चर बना करके तब जो हम नीचे लिखाते हैं आप लिखिए। पिक्चर देख लो, बना लेना, बाद में टाइम पास नहीं करना है। आप रिकॉर्डिंग देख के हो सके या याद है तो बना लेना, कौन बड़ी बात है। इलेक्ट्रॉन कूद गया तो बंधन में होल बन गया। चलिए इसके नीचे लिखिएगा, लिखिए जब और इसका नाम देने जा रहे, इसका नाम वही लिखा रहे, पढ़ो। जब ससंयोजक बंधन से बंधित इलेक्ट्रॉन बंधन से कूदकर, जंप कर, कूदकर बाहर निकलता है तो यह अपने पीछे बंधन में एक रिक्त स्थान उत्पन्न कर देता है। रुक लो, चलो यहां देखो, देखिए तो यह इलेक्ट्रॉन पहले कहां था, पढ़िए वहां। जब सहसंयोजक बंधन से बंधित इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन कहां था, बंधन में। इलेक्ट्रॉन बंधन से कूदकर, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें था, यहां पढ़ो। जब सहसंयोजक बंधन से, चलो बार और आधा घंटा बाद, जब सहसंयोजक बंधन से बंधित इलेक्ट्रॉन बंधन से कूदकर बाहर निकल गया, बाहर, तो बताओ अपने पीछे बंधन में एक रिक्त स्थान उत्पन्न कर जाता है। और इलेक्ट्रॉन देखो ये था, यहां से कूद के बाहर निकलेगा, तो जहां से कूदेगा वहां पे क्या उत्पन्न कर देगा, एक रिक्त स्थान उत्पन्न कर देता है। अब नाम दो, बंधन में उपस्थित रिक्त स्थान को बोलो। अब यहां देखो, सबसे पहले फिर देखो, पहले बताओ ई इलेक्ट्रॉन कहां था, यहां था। बंधन से कूद के कहां निकल गया, बाहर। बाहर निकलता है तो यह अपने पीछे बंधन में एक रिक्त स्थान उत्पन्न कर देता है। देखो ये कूद के गया बाहर, यहाँ पे जगह खाली हो गया। अब इसका नाम बोलो रिक्त स्थान। अब इस रिक्त स्थान का नाम पड़ेगा कौन चीज, होल। तो बंधन में उपस्थित रिक्त स्थान को होल, या एनसीईआरटी की भाषा में होल को एनसीईआरटी ये लिखता है, सुन लो, बीबर, बीबर कहते हैं। होल या बीबर धन आवेश की तरह, ये भी समझाते का है, व्यवहार करता है। होल या बीबर धन आवेश की तरह व्यवहार करता है। होल या बीबर पर प्लस ही, मतलब प्लस, प्लस ही अर्थात प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम
आवेश होता है। चलो यहाँ समझाओ। देखो एक लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा डिटेल लिखा रहे हैं कि पहले बताओ यह इलेक्ट्रॉन का आता बंधन में परमाणु से। जब ससंयोजक बंधन से बंधित इलेक्ट्रॉन बंधन से कूदकर बाहर निकलता है तो यह अपने पीछे बंधन में एक रिक्त स्थान उत्पन्न कर देता है। बंधन में उपस्थित इस रिक्त स्थान को होल और किताबी भाषा में एनसीईआरटी के भाषा में बीवर कहते हैं। होल या बीवर जो रिक्त स्थान है, होल या बीवर धन आवेश की तरह व्यवहार करता है। बोलो क्या है? तो दिमाग लगाओ, बताओ। इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके गया? ऋण आवेश। तो इसी पिक्चर को यहां समझो। देखो ये बंधन है, ये ध्यान से देखो, और ये इलेक्ट्रॉन है, अभी बाउंडेड है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकला तो अपने साथ कौन आवेश लेके निकला? इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन यहां से ऋण लेके निकला, बताओ यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा? बोलो। धन नहीं पैदा होगा। किसी स्थान से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऋण आवेश लेके निकलेगा, वहां पे क्या पैदा होगा? बोलो धन आवेश। बताओ ये होल जो है, होल किसके जैसा बिहेव करेगा? किस आवेश की तरह? धन आवेश की तरह। फिर मैं कहा इस पे आवेश कितना होगा? तो जितना इलेक्ट्रॉन पर होगा ऋण आवेश उतना ही होल पे होगा धन आवेश। तो बोलो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इस होल में कितना होगा? बोलो +1.6 गुने। कोई पूछेगा कि होल पर कितना आवेश, तो बोलना होल या बीवर पर प्लस ही, माने इतना कूलम धन आवेश। प्लस का मतलब धन आवेश होता है। कोई पूछेगा क्यों होता है, तो क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन जो कूद के बाहर गया तो क्या लेके गया? ऋण आवेश। यहाँ पे क्या पैदा होगा? बोलिए धन आवेश। चलिए हो गया ये। बोले किसका नाम दिया हम लोग? होल का नामकरण किए। बगल में जहां से इलेक्ट्रॉन कूदेगा वहां पर रिक्त स्थान उत्पन्न करेगा, उसी रिक्त स्थान को क्या कहेंगे? होल। और होल किस तरह का बिहेव करेगा? धन आवेश की भांति व्यवहार करेगा। अब अभी बहुत बात है, देखिए अब उतना लिख लिए, फिर पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा। अब पहले पिक्चर देखो। बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन कूदेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या वो होल बनाएगा? एक होल। दो इलेक्ट्रॉन कूद गया, दो होल। तब सोच के बताओ अगर ये यहां से कूद जाता, तीन इलेक्ट्रॉन, तीन होल। चार इलेक्ट्रॉन, ये कौन इलेक्ट्रॉन है जो बंधन से कूद के बाहर निकला? तो बताओ मैज अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने क्या होगा? बोलो होल। अरे समझ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन कूदा, एक इलेक्ट्रॉन तो एक होल, दो इलेक्ट्रॉन तो क्या होल? दो होल। 50 इलेक्ट्रॉन कूदता, क्या वो होल होता? बोलो 50 होल। पैराग्राफ चेंज कीजिए जहां तक लिखे थे, लिखिए न्याय अर्धचालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ये लिखे नीचे में ई लगाओ, संख्या प्रति एकांक आयतन में होलों
की संख्या, एल लिख के नीचे एच लगाओ, के बराबर होता है, अर्थात नैज अर्धचालक में एन बराबर एन एच। पर इतना लिखिए आप। अब इसका मीनिंग समझिए, तब आगे चलेंगे आप। देखिए तो मैं कहिए आपका शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। अगर ये सिलिकॉन का बना है तो इसके अंदर में सिर्फ सिलिकॉन का ही परमाणु होगा। जर्मेनियम का बना होगा तो खाली जर्मेनियम का ही परमाणु होगा, दूसरा नहीं। अब देखो, हम तो पिक्चर मिटा दिए, बताओ एक इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो एक होल बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो दो होल बनेगा, बंधन से चार जगह इलेक्ट्रॉन कूदेगा, चार होल। अर्थात इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 गो इलेक्ट्रॉन है, क्या होल होगा बोलो? 8। तो मैं तो एक एग्जाम्पल दिया, मैं कहा देखो तो एनी को पढ़ो, यहां प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मैं कहा इसमें 500 इलेक्ट्रॉन्स प्रति घन मीटर है। मतलब इस अर्धचालक के एक घन मीटर में 500 इलेक्ट्रॉन है। तो नो डाउट इसे पढ़ो, प्रति एकांक आयतन में होलों की संख्या एनएच भी होगा, बोलो 500 होल्स पर क्यूबिक मीटर। एकदम इसको याद रखना। नैज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक के अंदर जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल होगा। तो उसी को लिखा जाता है कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन होलों की संख्या के बराबर होता है। किसमें? शुद्ध अर्धचालक में या नैज अर्धचालक में। इसको क्या पढ़ना? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इसे क्या पढ़ना? प्रति एकांक आयतन में होल्स की संख्या। दोनों क्या होगा बोलो? बराबर। अब लिखिए, नैज अर्धचालक से प्रवाहित विद्युत धारा
चलिए पर याद कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की दिशा याद है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, और इसी को बोल सकते हैं, जाके पढ़िएगा, विद्युत धारा में लिखाए थे कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, या धन आवेश के प्रवाह के दिशा में होता है। इसको दिमाग में सेट करो, क्योंकि अभी देखिएगा धारा जो आपको प्रवाहित होगा अर्धचालक में, इलेक्ट्रॉन के कारण भी और होल के कारण भी। अब पहले समझो, देखो ये नैज अर्धचालक है, इसमें देखो ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ये सब होल है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर, ये देखो इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम ऋण आवेश होगा। आई होल जो देख रहा है, होल, ये होल का मतलब मैं बनाऊंगा ऐसा, और तुम इसको ये समझना, ये कौन आवेश? धन आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकला तभी ना होल बना है, तो होल पे धन आवेश। होल पर आपका आवेश होगा प्लस इतना कूलम। आप बोलो जितना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना धन आवेश किस पे, बोलो? होल पर होगा। जितना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही धन आवेश किस पे होगा? होल पे। अब आइए, अब इसको एक धारा कब प्रवाहित होगा? जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे। इस अर्ध बैटरी से जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन दिया एक तरफ, होल की जगह इलेक्ट्रॉन दिया एक तरफ, तो चल जाएगा इस तरफ। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का भी प्रवाह चल रहा है और होल का भी प्रवाह चल रहा है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का भी प्रवाह चल रहा है और होल का भी प्रवाह चल रहा है। अब कौन दिशा में? विपरीत दिशा। इलेक्ट्रॉन इधर तो होल इधर। तो बताओ अर्धचालक में, पहला दिन आपको जब स्टार्ट किए थे चैप्टर, ये लिखा थे कि अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है। देख लो, अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है, अर्थात अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन होल दोनों के कारण होता है। तो लिखिए, पर जो लिखाते ऊपर लिखो। अर्धचालक में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है, अर्थात अर्धचालक में विद्युत धारा का
प्रवाह, प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। आप लिखते चलिए, पिक्चर हम बाद में बनाएंगे। एकदम प्योर कंसेप्ट रखिए। अर्धचालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन माने ऋण आवेश और होल मतलब धन आवेश, दोनों दोनों होता है। अर्थात अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। प्रारंभ कीजिए। जब अर्धचालक को एक सेल से संयोजित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश? ऋण आवेश। होल पे कौन आवेश? धन आवेश। जब अर्धचालक को एक सेल से संयोजित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगता है। अतः अर्धचालक से प्रवाहित विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा, सब दिखाते हैं आपको अभी पिक्चर में, आई और होल के कारण प्रवाहित धारा, आई लिख लीजिए में एच के योगफल के बराबर होता है। सब समझाते। जब अर्धचालक को एक सेल से संयोजित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगता है। अतः अर्धचालक से प्रवाहित विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा आई और होल के कारण प्रवाहित धारा आई एच के योगफल के बराबर होता है। अब जितना बात लिखे इस बात को पिक्चर से समझो। इसके नीचे आप पिक्चर बनाएंगे। चलिए देखिए तो लीजिए ना, क्रॉस सेक्शन ही बना देते हैं। ये आपका है अर्धचालक। क्या ये धातु नहीं है? ये लोहा तांबा एल्युमिनियम नहीं है, अर्धचालक है। देखिए तो
ये सब इलेक्ट्रॉन और ये होल है। पहले बताओ, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और होल पर धन आवेश। अब इसका दो सिरा है, इसको आप जोड़ दीजिए सेल से, जोड़ दिए। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन चल दिया इस तरफ और होल चल दिया इस तरफ। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन चल दिया इधर, होल चला इधर। अब पिक्चर देखिए, मैं क्या बोलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाही धारा आई और होल के कारण प्रवाही धारा आई एच। पहले बताओ, विद्युत धारा किसको कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को। तो देखो, ये धारा, यहां देखो, यहां ये धारा किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। ये धारा किसके कारण? तो धन आवेशित होल के कारण प्रवाहित धारा आई एच। अब मैं का दिशा बताओ, मैं का इसकी पिक्चर में इसका दिशा बताओ। तो याद करो, इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित होगा, इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। तो बताओ, आई का दिशा, पिक्चर देखना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, धारा का दिशा इधर होगा। देखो, ये आई, इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन चला इस तरफ, तो धारा इस तरफ। फिर आओ, होल पर कौन आवेश? धन आवेश। तो होल जा रहा है इधर, ये धारा भी होगा इधर। अंदर लिख सकते, बाहर लिख सकते। देखो, आई एच अर्धचालक। अब बताओ, दोनों दिशा समान हो गया, तो यहां जो धारा आउट होगा, बड़कला छोड़ के आपका काम कर देना, कलेजे पर चढ़ जाओ ना, उससे अच्छा होगा। आई तो वीआईपी हो तो दे दे, दूर रुक नहीं सकती है। चलिए, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, तो धारा किन में? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। अब होल जा रहा है इधर, धन आवेश, तो इसी दिशा में धारा। अब दोनों का दिशा क्या बोलो, समान है, दोनों मिलके धारा देगा। आई ऐसे देखो, आई। अब लिखिए नीचे, अर्धचालक से प्रवाही धारा बराबर आई। अब बताओ, तीनों में क्या संबंध है? यहां देख के बताओ, ये अर्धचालक है, यहां मिलाओ, इधर धारा आई, इधर धारा कौन चीज? आई एच। समान दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, होल के प्रवाह की दिशा में। अब दोनों मिलके धारा इतना देगा, आई प्लस आई एच। तो बोलो, इन तीनों में संबंध क्या होगा? आई बराबर आई प्लस आई एच। आई को क्या पढ़ेंगे? या पढ़ो, अर्धचालक से प्रवाही धारा आई। आई क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाही धारा,
IH होल के कारण प्रवाहित धारा, मतलब अर्धचालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉन होल दोनों के कारण। चलिए अब इसके आगे एक नोट लिखाना है और नोट के बाद अब आ गया ये टॉपिक अपद्रव्यी अर्धचालक मेन ये होगा। आज किसकी बात की हम लोग, नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। अब एक नोट लिखाना है और नोट के बाद कल क्या चलेगा, अपद्रव्यी अर्धचालक, यही टूटेगा दो टाइप में, पी टाइप और एन टाइप में। याद रखिए कि इसके आगे नोट लिखाएंगे, आप इतना तक कंप्लीट करके रखिए।